और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और माना यह जा रहा है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल का संसद का ये आखिरी सत्र हो सकता है। और आज का दिन बेहद खास भी है क्योंकि सरकार दोनों सदनों में राम मंदिर पर प्रस्ताव भी पेश करने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने अपने सभी सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया है। वहीं पीएम इस पर चर्चा के बाद जवाब भी पेश करने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं। वहीं आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि राज्यसभा में आज सरकार के श्वेत पत्र पर चर्चा हो रही है। नया संसद भवन, पहला पूरा सत्र, मौजूदा सरकार के कार्यकाल का आखिरी सत्र है। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में बने इस नए संसद भवन में पहली बार पूरा सत्र आयोजित हुआ। सरकार ने अंतरिम बजट पेश करने के लिए ये सत्र बुलाया था और माना जा रहा है ये इस सरकार के कार्यकाल का आखिरी सत्र होगा। वैसे तो संसद की कार्यवाही शनिवार को नहीं होती, लेकिन इस आखिरी सत्र की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है। बीजेपी ने दोनों सदनों में अपने सांसदों को मौजूद रहने को कहा। बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या संसद में आज कुछ बड़ा होने वाला है? इस बात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। अटकलें ऐसी हैं, आज सरकार राम मंदिर को लेकर संसद में प्रस्ताव ला सकती है। सरकार दोनों सदनों में प्रस्ताव लाएगी। लोकसभा नियम 193 के तहत राम मंदिर को लेकर प्रस्ताव ला सकती है। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह, प्रताप चंद्र सारंगी और संतोष पांडे इसे पेश कर सकते हैं। इसके तहत सिर्फ चर्चा होगी, वोटिंग नहीं। वहीं राज्यसभा में प्रस्ताव नियम 176 के तहत लाया जा सकता है। बीजेपी सांसद के लक्ष्मण, सुधांशु त्रिवेदी, राकेश सिन्हा इसे पेश कर सकते हैं। इसमें भी बिना वोटिंग के चर्चा का प्रावधान है। सूत्रों के मुताबिक चुनावी वक्त में राम मंदिर निर्माण मुद्दे पर भी संसद में चर्चा कराना चाहती है, लेकिन संसद में सीधे तौर पर ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती है। लिहाजा पार्टी अपने सांसदों के जरिए दोनों सदनों में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करवाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी राज्यसभा में चर्चा का जवाब दे सकते हैं, लेकिन लोकसभा में जवाब कौन देगा ये फिलहाल तय नहीं है। दरअसल पिछले महीने की 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य और भव्य आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित सभी अनुष्ठान किए थे। इस दौरान गर्भगृह में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे। सरकार के लिए ये बजट सत्र काफी अहम है क्योंकि अप्रैल या मई में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में 17वीं लोकसभा का ये अंतिम सत्र हो सकता है। लिहाजा सरकार चाहती है कि वो हर मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे, लोगों को अपने साथ कर सके। वहीं विपक्ष लगातार केंद्र को महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर घेर रहा है। अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। 31 जनवरी को शुरू हुआ ये संसद का बजट सत्र ऐतिहासिक रहा। कांग्रेस ने जहां सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर रिलीज किया, तो सरकार ने व्हाइट पेपर जारी किया। यूपीए सरकार की न सिर्फ कमियां, कमजोरियों का खुलासा किया, बल्कि 2004 से 2014 की तुलना में अपनी सरकार के 10 साल की उपलब्धियों का डंका पीटने की कोशिश की। National security, critical shortage of ammunition and defense equipment was the main feature of 2014 when we inherited the economy. Night vision goggles were not available, so in the nights they couldn't do a thing. In pitch dark they were exposing themselves like sitting ducks. संसद के इस संभावित आखिरी सत्र में पीएम मोदी काफी सक्रिय दिख रहे हैं। वे सांसदों के साथ घुलते मिलते दिख रहे हैं, उनके साथ चर्चा मशवरा करते दिख रहे हैं, उनके साथ लंच भी करते दिख रहे हैं। वहीं विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिस कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही कंफ्यूज रही, उनको उद्योग जरूरी है कि खेती जरूरी है, उसी कंफ्यूजन में गुजारा किया।
जो कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि नेशनलाइजेशन करना है कि प्राइवेटाइजेशन करना है, उलझती रही। नरेंद्र मोदी ने इसी बजट सत्र के दौरान विपक्ष को वो भी चुनौती दे दी जिसे पार पाना उनके लिए शायद आसान न हो। पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है, बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। अगले 5 साल में गरीब और मिडिल क्लास को तेल और शानदार यात्रा की सुविधाएं बहुत आसानी से मिलने वाली है, तेज मिलने वाली है, पूरी ताकत से बढ़ोतरी होने वाली है। अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश वंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखेगा। पीएम का इशारा साफ है, चाहे वो संसद हो या सड़क, बीजेपी की अगुवाई में एनडीए चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। बजट सत्र के बाद बीजेपी के नेता चुनावी रणनीति बनाने की तैयारी में पूरी तरीके से जुट जाएंगे। राम मंदिर अहम चुनावी मुद्दा होगा, लिहाजा सरकार बजट सत्र और संभावित अपने मौजूदा कार्यकाल के आखिरी सत्र में इस मुद्दे को भी दोनों सदनों में पेश करने की तैयारी कर चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।